भले ही दूध कम देगी लेकिन जानदार देगी। अभी ये बच्चा है, बड़े साइज का ब्रीडिंग के लिए चलेगा और ये भागता भी है। रेस के लिए अभी डिमांड आ गई, इसका वैल्यू कम हुआ था, इसको पालने वाला नहीं था, कीमत बढ़ गया, मार्केट रेट बढ़ गया। तो 1 लाख प्राइस का छोटा मैदान रहता है, अभी बड़ा बड़ा 5 लाख 10 लाख 20 लाख का भी पालने वाले भी बहुत बढ़ गए। यानी खुद की गाड़ी बैल रख के अपने नाम पे गाड़ी दौड़ाने वाले भी बहुत बढ़ गए। अपन उसको ब्रीडिंग पे काम कर रहे, क्वालिटी पे, खिलाओ ऐसा कुछ नहीं करने का। अपना ये लोकल ब्रीड है, इसके लिए उसका खुराक भी लोकल मांगता है। ज्वार की कड़वा और बाजरे का कड़वा है। इसमें मक्का, हरे में मक्का बहुत खुराक है ना, वो अपन ने डेवलप किया है। खिलार काव करके मार्केट में अपना ब्रांड है। ताकत, किसी भी जानवर को ताकत मांगता है ना, तो उसके लिए खुराक मांगता है। हर घर पे एक गाय मांगता है, लेकिन गाय जरूर मांगता है। सांगली महाराष्ट्र में है और आज आपको दिखाने जा रहे हैं खिल्लार बैलों का दम। देसी नस्ल कैसे लुप्त होती जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र में जनार्दन भाई खिल्लार नस्ल पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ जनार्दन भाई मौजूद हैं, उनके खिल्लार बैल मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये वो बैल हैं जो रेस में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का इनाम कमा लेते हैं। जनार्दन भाई, कमाल के बैल हैं आपके, इसके बारे में कुछ बताइए। अब ये जातिवंत बैल है, अच्छा, यानी जो ब्रीडिंग बोलते हैं ना, हाँ, वो फुल है। ये बड़े साइज का है। अच्छा, बैठो क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बड़े साइज का अपना हीरा है, हाँ, और ये राजा है, ये घट शरीर का है। अच्छा। राजा जो है वो घट शरीर का है। घट शरीर से क्या मतलब? यानी पहलवान जैसा, अच्छा, पहलवान जैसे पहलवान होते हैं, बहुत बढ़िया। और ये शरीर में बड़ा है हीरा। अच्छा, बीते सालों में क्या रहा, खिल्लार का जो नाम था बीच में बहुत लोग कम लेने लगे, हाँ, और इसकी नस्ल पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने सुना कि आपने लाखों की नौकरी छोड़कर, हाँ, इस दिशा में काम किया और आज आप खिल्लार बैलों से अपना YouTube चैनल भी चला रहे हैं और खिल्लार नस्लों को आप आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये दूध कम देती है और इधर आए ना एचएफ आ गए। अच्छा, और इसके बैल खेती में चलते, हाँ हाँ, छोटे ट्रैक्टर आ गए, बिल्कुल, तो इनका यूज ही होना बंद हो गया। अच्छा, खेती में ट्रैक्टर आ गए, हाँ, दूध के लिए एचएफ आ गया। अच्छा, तो कैलकुलेशन जो आदमी करता है ना, हाँ, मेरे को क्या प्रॉफिटेबल है, हाँ, तो ये फेल होता था। दूध के हिसाब से देखेगा तो एचएफ आगे चली जाएगी, हाँ, खेती के हिसाब से देखेगा तो ट्रैक्टर फायदे में जाएगा। ये समझ में नहीं आता कि एचएफ का दूध में दम नहीं है। दम जो है इसके दूध में, भले ही दूध कम देगी लेकिन जानदार देगी। इसका दूध, अगर कांकरेज का दूध, इसका दूध किसी ने पी लिया तो उसका बच्चा फौलादी पैदा होगा, पहलवान पैदा होगा। इसी की तरह बिना इन्हें रोग प्रतिकार शक्ति इतनी बढ़ती है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है कि बिल्कुल घर में बीमारी जितनी रहेगी, हाँ, कम ही होगी जिसके घर में देसी गाय का दूध है। बिल्कुल। और इसकी क्या क्या खासियत है? लगभग कितने फीट इसकी हाइट जाती है? मैं देख रहा हूँ उसकी हाइट बहुत अच्छी है। अभी ये बच्चा है, ये अगले साल और बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये बड़े साइज का ब्रीडिंग के लिए चलेगा और ये भागता भी है। रेस के लिए अभी डिमांड आ गई। अभी क्या हुआ, जो रेस बंद थी इसके लिए इसका वैल्यू कम हुआ था, इसको पालने वाला नहीं था, लेकिन अभी रेस चालू हो गई, इसका कीमत बढ़ गया, मार्केट रेट बढ़ गया। किसी भी चीज का मार्केट रेट डाउन होता है तो कोई उसको रखता नहीं है, वैल्यू उसकी कम हो जाती है। वैल्यू जिसका कम है उसको कोई रखेगा नहीं, जिसका वैल्यू बढ़ जाता है हर आदमी बनता है कि मेरे को ये मांगता है। और बीते वर्षों में हमने देखा कि जैसे, हाँ, महाराष्ट्र में तो अभी भी ये कायम है कि आज भी खिल्लार बैलों को रखते हैं लोग, उसकी रेस होती है, लेकिन बहुत से जो ऐसे प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ पर भी ऐसी रेसें हुआ करती थी, लेकिन बीते वर्षों में वो कम हो गई। लेकिन आपको बता दें, हमने दर्शकों को बता दें कि आज भी यहाँ पर लाखों रुपए के इनाम रखे जाते हैं। जेसीबी, ट्रैक्टर, भारत भाई बताते हैं, हाँ, कि ऐसी चीजें गिफ्ट में दी जाती है जो जीतता है खिल्लार। अभी 1 लाख प्राइस का छोटा मैदान रहता है। अच्छा, छोटा या नहीं बोलेगा तो 1 लाख का रोज मैदान रहता है अभी इधर। अच्छा, अभी बड़ा 5 लाख 10 लाख 20 लाख का भी मैदान बड़ा हो जाता है। उसकी मतलब वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, हाँ, है, वैल्यू ज्यादा बढ़ गई और बड़े लेवल पे लोग करने लगे। इसका है ना, पालने वाले भी बहुत बढ़ गए। यानी अच्छा, खुद की गाड़ी बैल रख के अपने नाम पे गाड़ी दौड़ाने वाले भी बहुत बढ़ गए। अच्छा, तो बढ़िया है। और लगभग कितने बैल हैं आपके पास में? अभी 2 है। 2 बैल हैं, हाँ। और गाय की दूध की बात करें, कितना दूध दे देती खिल्लार? अभी अपन ना अपने इधर एक टाइम का 2 देते, बच्चा पी के, हाँ, अपने घर के लिए। अपन के उसको ज्यादा दूध के लिए नहीं, अपन उसको ब्रीडिंग पे काम कर रहे, क्वालिटी पे। यानी जो लुप्त हो रहा है
नस्ल उसका सुधार करने का है अपन को। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो नस्लें विलुप्त होती कगार पे थी उनको दोबारा से उनका खोया हुआ स्वाभिमान लौटे, दोबारा से लोग उसके प्रति जागरूक हों, उसके संरक्षण संवर्धन पर काम करें। डाइट क्या क्या देते हैं? जो बैल रेस के लिए होता है तो उसको डाइट, जैसे एथलीट की डाइट होती है ना, तो इसकी क्या डाइट होती है? अभी इसको हरा चारा, सूखा चारा, हरे में जो अपन ने लोकल एरिया पे ही डिपेंड रहने का, ये खिलाओ वो खिलाओ ऐसा कुछ नहीं करने का। अपना ये लोकल ब्रीड है, इसके लिए उसका खुराक भी लोकल मांगता है। इसके लिए अपन उसको सूखे में ज्वार की कड़वा और बाजरे का कड़वा है। अच्छा। हाँ, और इसमें मक्का, हरे में मक्का बहुत अच्छा, मक्का भी खिलाते हैं उसको? हाँ, मक्का खिलाते। और बाद में एक कड़वा रहेगा खीरा हरे में। अच्छा। बाद में वो हत्ती घास रहता है, वो भी रहता है। और बाद में जो खुराक है ना, वो अपन ने डेवलप किया है, खिलार काव करके मार्केट में अपना ब्रांड है आपका। हाँ, तो खुराक कितना इंपॉर्टेंट रखती है किसी भी गाय के लिए, किसी भी बैल के लिए, कितना इंपॉर्टेंट रखती है? क्योंकि बहुत से लोग क्या खिलाते नहीं, खुले में छोड़ देते हैं ऐसी। उसको है ना ताकत आने के लिए खुराक ही मांगता है। अच्छा। ताकत, किसी भी जानवर को ताकत मांगता है ना, तो उसके लिए खुराक मांगता है। और वो खुराक क्वालिटी का मांगता है। क्वालिटी का मांगता है। ऐसा मेरे ये भूसा रखा, वो भूसा रखा, भूसे में दम नहीं है उसको। सूखे चारे में तो दम नहीं, जितना कैटल फीड, मिलन मिक्सचर और इस तरीके के हरे चारे में होता है। क्वालिटी धान्य यानी बोलेगा तो जो खिला रहे वो। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे महाराष्ट्र के दर्शक हैं या पूरे देश के दर्शक हैं, जो देसी नस्ल पर काम करना भूल गए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देसी नस्ल क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए? हमारी जो गौ राष्ट्र यात्रा की जो मुहिम है, भारत सिंह भैया के नेतृत्व में जो हमने गौ राष्ट्र यात्रा निकाली, जो उनका संकल्प है ऋषिकेश से रामेश्वरम तक जगह, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हर घर पे एक गाय मांगता है, बैल ना रखो, लेकिन गाय जरूर मांगता है। गाय का दूध घर पे जिसके है, जिसके घर के सामने गाय है, उस वो जगह पे पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। निगेटिव जो कुछ रहेगा वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। और आरोग्य यानी बोलेगा तो रोग कोई आता नहीं है घर में, रोग कोई आता नहीं है, सकारात्मकता रहती है। और वो आपको देगी, आपसे लेगी नहीं। गौ माता हमेशा देगी, लेगी नहीं आपसे। लेगी नहीं, आप देंगे ना उससे 10 गुना लौटा देगी। आप ऐसा सोचो ही मत कि ये रख के मेरे खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन ये रख के कुछ फायदा नहीं है, तो उसका आपको समझ नहीं है। बिल्कुल, जिसको समझ है ना वो रखे। अभी आपको जिधर जिधर गाय दिखती है तो वो समझो समझदार आदमी है, उसका वैल्यू पता है। अच्छा, इस गाय को और कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम? किसी भी राज्य में रख सकते हैं, सेट हो जाएगी? ये सेट होगी, वो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। कि अभी महाराष्ट्र का जो आपका ब्रीड इधर डेवलप होगा तो हमारा भी उधर डेवलप हो सकता है। क्योंकि भारत है, भारत का भौगोलिक परिस्थिति सेम ही है, तो उधर का गाय इधर डेवलप हो सकता है, तो इधर का गाय उधर भी डेवलप हो सकता है। तो बिल्कुल, जो दर्शक ये देख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये नस्ल वो अपने घर पर लेकर जाएं, तो आप नीचे जनार्दन भाई का नंबर हम आपको दे देंगे, तो आप इस गाय पर भी काम कर सकते हैं। आप जनार्दन भाई के गांव भी आ सकते हैं। आपकी गांव का पता एक बार बता दीजिए। ये हमारा गांव है पळस गांव, तालुका खटाव, जिला सातारा, महाराष्ट्र में आएगा। बिल्कुल, ये महाराष्ट्र की शान है। खिलार बहुत एग्रेसिव है, बहुत ताकतवर है, खुद फुर्तीली, और रोग प्रतिकार शक्ति बहुत है इसमें। ये बीमार नहीं पड़ती इजीली। तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे, जय गौ राष्ट्र यात्रा, जय गौ माता, जय गोपाल। इतना आनंद आया जनार्दन भाई के गांव में आके। भारत सिंह भैया ने हमारा दिन बना दिया, जनार्दन भाई ने हमारा दिन बना दिया। गौ माता की सेवा करें, गौ माता को अपने घर में अवश्य रखें, ये आपका जीवन बना देगी, ये मेरा वादा है। जय गौ माता, जय गोपाल।